देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। बात ये कि जी, ये एक मैच था, एक टीम जीतती है, एक टीम इसमें हार जाती है। लेकिन सवाल ये कि अगर आप मैच हार भी जाएं तो कम से कम एक आपके अंदर जो एक फाइटिंग स्पिरिट होता है, एक इंटेंट होता है, एक जो आपके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट होता है, वो दिखाई देना चाहिए कि हम, हाँ, हमने फाइट की है, हमने फतह हासिल करने की पूरी अपनी कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी टीम में कल वो इंटेंट बिल्कुल भी नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि, आपको पता है कि एक वनडे जो होता है वो 6-7 घंटे का मैच तो होता ही है। एक भी लम्हा उसमें ऐसा आया हो जब मुझे लगा हो कि हम इंडिया पे डोमिनेट कर रहे हैं। इंडियन टीम मुकम्मल तौर पर अपने रिदम में थी, उनका गेम प्लान बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड था। और आई थिंक उनको पता था कि मतलब उन्होंने क्या करना है, उनकी तमाम चीजें जो है उनकी प्लानिंग के हिसाब से कामयाब हुई है। हमारी टीम जो थी, एक बिल्कुल सबसे अहम बात होती है कि आपका कैप्टन, ठीक है, हमारे मसाइल थे, सिलेक्शन के मसले थे, फिटनेस के मसले थे, लेकिन ये सबको पता था पहले, उसके बाद ही ये मैच स्टार्ट हुआ है। हमारे कप्तान के अंदर ही वो इंटेंट था ही नहीं, उसमें कोई दलेरी नहीं थी। और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना मैदान के अंदर, वो सब कुछ आपका दिल का हाल भी बता देती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कल हमारी टीम जो वो डिजर्व करती थी कि इस मैच को जीत पाती। और इंडियन टीम को मैं आपके इस शो के प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ। और मुझे लगता है, मैंने से पहले भी कहा कि इंडियन टीम मुझे इस चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट लग रही है, और ऐसे ही होगा। अभी भी बहुत से लोग हैं, हालांकि पॉजिटिव होना अच्छी बात है, पर इतने पॉजिटिव आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कल एज अ यूनिट कहीं ना कहीं दिखी नहीं 11, वो जो होता है कि इकट्ठे 11, एक और एक 11, वो कहीं नज़र नहीं आया। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी लोग ये कह रहे हैं कि आज जो है बांग्लादेश हरा देगा, फिर न्यूजीलैंड को इंडिया हरा देगा, हम तो फिर भी आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये तो ऐसी बात है कि अगर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए और पता नहीं क्या हो जाए तो उसके बाद हमारी टीम आगे आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, कल पाकिस्तान टीम की कहानी खत्म हो चुकी है। अब आगे की तरफ देखें कि आपका, आपके अंदर एटीट्यूड इंजेक्शन क्यों नहीं आ सका, आप अपना इंटेंट शो क्यों नहीं कर सके। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो ये आपके हाथ से जा चुकी है, अब ये अगर मगर में रहना, इसका कोई मोल नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो मैच हमारा अभी आखिरी मैच रह गया है बांग्लादेश के खिलाफ, किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन अगर हमारी टीम ये मैच हार भी जाती है, फिर भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज कल के बाद तो यही लग रहा है कि हमें बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है अपनी टीम के अंदर। और खासकर बहुत अच्छा होगा कि हमारे सिलेक्टर, एक तो हमारा सबसे पहले नए सिलेक्टर हैं, ठीक है, और वो टीम सिलेक्ट करें जो कि डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन सिफारिश नहीं होती है। ये जो ब्रांड्स हैं, ये स्टार्स हैं जिन पे अपने 6-6 7 साल इन्वेस्ट किया है, आई मीन दे आर गुड फॉर नथिंग। पदम पते जी बहुत बड़ी बात कह गए हैं। मतलब एज ए क्रिकेट लवर और एज ए क्रिटिक ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, हुसैन भाई, अब उन्होंने कहा कि ओवरहॉल की ज़रूरत है, यहाँ पर पूरी टीम बदलनी पड़ेगी, आपको टैलेंट लाना पड़ेगा। और वही हम लगातार बात कर रहे थे कि आपके पास ऑल्टरनेट बेंच स्ट्रेंथ आपके कंधे किधर है, वो कहीं ना कहीं नज़र आ ही नहीं रहा था पदमपति जी कल। बहुत सही कहा सचिन आपने। मैंने भी देखा है, इतने मैचेस देखे हैं, मेरे को कोई ऐसी नई प्रतिभा उभर के सामने आती नहीं दिखाई दी पाकिस्तानी टीम में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत के पास एक ऐसी फौज है जो कभी किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया के पास हुआ करती थी कि ऑस्ट्रेलिया की दो टीमें अगर उतार दीजिए तो दोनों टीमें जो है किसी भी टीम को हरा सकती थी। वही स्थिति आज भारत की है। बिल्कुल है। आप ये देखिए कि वनडे में ये बड़े दिग्गज नहीं खेले हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हमारे हैं, यशस्वी जायसवाल है, आपके अभिषेक शर्मा है, रिंकू सिंह है, ऐसे तमाम ऐसे न्यूक्लियस हमारी टीम होने जा रही है आगे भविष्य में। और इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे और सुनेंगे और देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। और जो पाकिस्तान की टीम है, जो युवा भी है, वो भी, जिसको कहा कि हुसैन साहब ने कि कंधे उनके झुके हुए हैं, कंधे उनके गिरे हुए हैं, कहीं से वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से वो अपने को मोटिवेट करते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी उम्मीद आपको की जाती है, जिसकी अपेक्षा टीम मैनेजमेंट करता है, देश करता है। और दूसरी, मैं टीम मैनेजमेंट को भी कहीं न कहीं से जिम्मेदार मानता हूँ। आतिफ जावेद अपने जमाने के बहुत अच्छे स्विंग गेंदबाज रहे हैं, हम्म। उनकी बाहर निकलती हुई गेंदों ने कहर बरपाया है, मैं जानता हूँ इस बात को। क्या वो ये भूल गए कि पाकिस्तान में स्पिनर्स भी हैं? हम्म। उन्होंने जानते हुए भी कि ये पाटा विकेट है, फ्लैट विकेट है,
यहाँ पर अगर कोई लाइन और लेंथ पकड़ करके रविंद्र जडेजा जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी करे तो कम से कम रन तो चेक कर सकता है। और रन जब चेक होता है बैट्समैन थोड़ा प्रेशर में आता है, वहां उसे विकेट मिलते हैं। लेकिन आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, एक ले करके अपना क्या है। मैं तो देखिए, मैं जानता हूँ पाकिस्तान को, मैंने बहुत करीब से बहुत पहले से देखा है। और शुरू से ही देखिए, शुरू से इंडिया को शायद ये पता था, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद ये आपको नहीं पता था, इंडिया को शायद ये शुरू से पता था कोहली को, रोहित को। देखिए शुरू में ही हमने देखा है कि कैसे स्पिनर आ जाते हैं और पहले 20 ओवर में पाकिस्तान के लिटरली 60% डॉट्स हैं। सही है, आपने देखिए ना, अब आप क्या सोच करके उतरे हैं मैदान में। आपके पास कोई एक व्यूह रचना होनी चाहिए, कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किसको, किस खिलाड़ी को किस तरह से खिलाना है। जो टीम के कोच का है, बैठ करके एक ब्लू प्रिंट बनाता है। ब्लू प्रिंट बनाने के बाद हम लोगों ने एक जमाना था, सचिन आपको बताऊं कि हम लोग ड्रेसिंग रूम में बैठ करके, एक बार तो हमें याद आता है 1984 में लाहौर में कि हमने टीम सेलेक्ट किया था इंडिया की, और एक कंडीशन राज सिंह डूंगरपुर में जो उस समय मैनेजर थे, उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि हम जर्नलिस्टों को कि आप ये नहीं बताएंगे कि ये टीम चुनी गई है, आप लोगों ने चुन ली है, आप अपना आकलन देंगे। कर्टन रेजर में आप ये लिखेंगे ये टीम हो सकती है, समझ रहे। तो क्या होता था, गहन मंत्रणा होती थी। अब आप सोचिए कि हम जर्नलिस्ट भी इस मंत्रणा में शामिल होते थे। अब वो मामला फंसा था कि मोहिंदर अमरनाथ खेलेंगे कि वो मदन लाल खेलेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए वो पंजाब का पुत्र है और वो हमेशा उसने वापसी की है पाकिस्तान में और बहुत अच्छा खेला है। तो नतीजा ये हुआ कि मोहिंदर अमरनाथ टीम में आ गए और उन्होंने ही पूरे टेस्ट मैच को बचा दिया, जबकि अंपायर जो है बहुत बुरा हाल कर रखा था। हुसैन साहब को संभव तो याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि कम से कम हमारे 15 विकेट गिरे, तो उसमें 10-11 विकेट जो है अंपायरों ने लिए और गवास्कर को कहना पड़ा था कि साहब पाकिस्तान 13 खिलाड़ियों के खेलने के बावजूद भी हमें हराने में नाकाम रहा और मैच को ड्रॉ किया था मोहिंदर अमरनाथ ने ही। तो हमारा ये मानना है कि बाकायदे विचार विमर्श होता है, मंत्रणा होती है, टीम की एक व्यूह रचना होती है कि कोहली में ये कमजोरी है, कोहली जो है कवर में खेलने पर आउट हो रहे हैं, कोहली का बल्ला मुंह खोल दे रहा है, कैसे उनके ऊपर काबू किया जाए। रोहित हवा में खेलते हैं, ऐसे फील्ड सेटिंग की जाए कि जहां पर उनको कैच पकड़ा जा सके। इसी तरह से देखिए सारे खिलाड़ियों पर, एक एक खिलाड़ी पर टीम स्ट्रेटजी बनाती है, एक रणनीति तैयार, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगा, हुसैन साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान के पास किसी भी तरह की कोई रणनीति थी, कोई स्ट्रेटजी थी, कोई व्यूह रचना थी। हुसैन हुसैन एक चीज और, मतलब कि ये चीज बहुत पिछले काफी टाइम से हो रही है। ट्राई सीरीज से पहले हमने देखा और अब कल की पाकिस्तान देखी। मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई आपके पास सब कुछ पता रहता है, वो जिसे कहते हैं ना स्ट्रोकलेस वंडर, एक टाइम पे लिखा गया था और उसके बाद कैसे क्या गेम चेंज हुआ। और अब अगर देखा जाए ये क्रिकेट नीचे क्यों चली जाती जा रही है, भाई आपके पास जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोग हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। अब वसीम को भी मैंने देखा, वसीम अकरम को, और क्या कहते हैं शोएब अख्तर को भी मैंने देखा, बस सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर के गुस्से होने के अलावा कुछ है नहीं, जैसे कि पीसीबी में किसी का कोई दखल नहीं, कोई बात नहीं, कोई दरवाजे बंद है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये चीजें तब होती हैं जब एक मेरिट का सिस्टम होता है। अब हमारे आप ये देखें, जो अभी हमारा पीसीबी का स्ट्रक्चर है उसमें जो सही एक्सपीरियंस्ड कोचेस होने चाहिए थे उनका बहुत बड़ा फुकदान है। अब हमारे पास जो कोच इस टीम के साथ है उनमें एक भी ऐसा कोच नहीं है जो बैटिंग स्पेशलिस्ट होता। तो मतलब आप खुद इस बात से अंदाजा लगा लें और फिर हम ये कहते हैं कि हमारी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल क्यों करी। और सबसे अहम बात, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने भी बहुत पहले इस चीज को जज कर लिया, उन्होंने इस चीज को देख लिया कि भाई कुछ प्लेयर होते हैं आपके जो टेस्ट का मटेरियल होते हैं, कुछ होते हैं जो वनडे के लिए सूटेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो आपको T20 में चाहिए होते हैं। और यही वजह कि इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है। कल हमने खुद देखा कि सूर्य कुमार कितने धाकड़ प्लेयर है, लेकिन वो सुकून से बैठ के मैच देख रहे थे क्योंकि उनका कल वहां पे रोल नहीं था।
लेकिन T20 में वो सुपर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। एक तो हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन इन सब का यही मन होता है कि जी हमने T20 भी खेलना है, टेस्ट भी खेलना है, ओडीआई भी खेलना है, किसी नए प्लेयर को आने नहीं देना है। तो इनके अंदर एक जो है ना, एक तरह का खौफ है कि अपनी जगह किसी को लेने नहीं देनी है। अपनी तरह की इन्होंने एक तरह की धड़ेबंदियां बनाई है। तो साहब अगर ऐसा होगा तो आपके सामने की कितना अर्थ हो गया कि एक बड़ी आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर आई नहीं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर टाइम आ गया है कि पीसीबी आगे एंड की हुसैन तरफ भाई, अगर देखे मैं जो थोड़ा सा अच्छा प्लेयर कंपैरिजन है। करूं, बुमराह वाज फिट इनफ टू प्ले, और जो थी जो कमेटी थी उसने सर्टिफिकेट दिया फिटनेस का, बट ही ऑप्टेड आउट। और बाकी और खिलाड़ी जो है, जो जैसे कैप्टन है और बाकी और चीज़ें हैं, बस सेलेक्टर्स, ही ऑप्टेड आउट कि यार खामेगा अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लंबे टाइम के लिए फिर चले जाएंगे, कोई बात नहीं यार, नहीं खेलते हैं, दे दी जगह किसी और को। बात ये है सचिन, बड़ी सिंपल सी बात है। आपका जो कैप्टन है ना, वो एक बहादुर कैप्टन है। ये मैं इस बात को मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। वो अपनी गेम तो खेल नहीं रहा। उसका इंटेंट ये होता है कि मैंने आना है, स्ट्राइक रेट को मैंने ऊपर लेके जाना है, तब तक शुभमन गिल फिट हो जाए, उसके बाद ठीक है, जितने रन मैं उस टाइम तक टीम को दे सकता हूँ मैं दूंगा। ये इंटेंट चाहिए होता है आपको। इस तरह की स्ट्रेटेजी सेल्फ, मतलब कितना सेल्फलेस खेलता है रोहित शर्मा। तो ये मतलब ये बहुत चीज है, ज्यादा बुमराह आपके पास नहीं था। सचिन। मैं खुद आपके शो में कहता रहा, मैं आपके शो में इससे पहले भी कहता रहा कि हर्षित पे बहुत मतलब ट्रस्ट हो रहा है, अर्शदीप को चांस क्यों नहीं दिया। लेकिन टीम इंडिया का गेम प्लान इतना वाजे है, इतना क्लियर है, उनके अंदर डाउट्स नहीं है। जब आपके अंदर डाउट्स ना हो, आपके अंदर सेल्फ बिलीव हो, तो फिर यही वजह जो कल रिजल्ट आया, तो इंडियन टीम का वही मतलब वही जो है रिजल्ट उसमें आना ही था। जी पदम सर। हाँ, मैं बता रहा था, देखिए एक जमाना था 80 के दशक में, ये रेसिप्रोकल बेसिस पे टीम एक दूसरे के यहाँ आया जाया करती थी। हम 78 में गए थे, अरे वहां खेलने पाकिस्तान में, तो 79-80 में पाकिस्तान को दौरा करना था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैगजीन एक साप्ताहिक निकलती थी, जिसके नवाब पटौदी जो थे वो चीफ एडिटर थे, आपको याद होगा सचिन। तो वहां पर गावस्कर स्वयं कॉलम लिखते थे। गावस्कर बिकम कैप्टन थे। तो गावस्कर ने लिखा था कि पाकिस्तानी टीम आएगी रोड रोलर की तरह से, हमको पीस के रख देगी। ये शब्द थे खली गावस्कर के। हालांकि परिणाम बड़ा उल्टा हुआ और 2-0 से भारत ने वो सीरीज जीती अपने घर में। लेकिन गावस्कर ने जो टीम का आकलन किया था पाकिस्तानी टीम का, वो यही था कि इतनी मजबूत है कि हम कहीं इसके सामने खड़े नहीं हो सकते। एक जमाना वो भी हमने देखा है और एक जमाना आज भी देख रहे हैं। और जहां तक देखिए उनके यहाँ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें बहुत सुनियोजित एक ढांचा नहीं है। मुझे याद है कि मुल्तान में हम एक होटल में ठहरे हुए थे, सामने एक मैदान था, उसमें कोई पेवेलियन नहीं था। हो सकता है कि सुधर गया हो, कोई पेवेलियन नहीं था, कोई ड्रेसिंग रूम नहीं था, लेकिन दोनों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी। तो जब हम लोग मैदान जा रहे थे, तो हमने किसी से पूछा कि ये क्या है। बोला साहब जिन्ना ट्रॉफी का मैच हो रहा है। मतलब आप समझिए कि जिस तरह हमारी रणजी ट्रॉफी है, उसकी तरह से उनके यहाँ जिन्ना ट्रॉफी होती है। क्यों हुसैन साहब, मैं गलत से नहीं। तो अब आप देखिए वो इतना बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच है और कोई फैसिलिटी वहां नहीं थी। दो स्क्रीन लगी हुई थी बस, दैट्स ऑल। और हमारे यहाँ कितना देखिए ढांचा नीचे से ग्रास रूट लेवल पर बना हुआ है कि आज अंडर 14 का खिलाड़ी भी अगर टीम में सेलेक्ट होता है, तो साल में कम से कम उसे 4 से 5 लाख रुपया उसके घर आ जाता है। आप ये सोचिए, हवाई जहाज उसको मिलता है, अब 5 स्टार में स्टे करता है, वो विजय बच्चन ट्रॉफी हो, चाहे वो राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी हो, चाहे सीके नायडू ट्रॉफी हो, जो यंगस्टर जूनियर की बात कर रहे हैं। और वहां मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई नर्सरी है जो यंगस्टर को सामने लाए और उनके आगे जो है पाकिस्तान को जो है उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। सचिन हुसैन, लेकिन लेजेंड्स तो इतने हुए, पाकिस्तान क्रिकेट इतनी फ्लॉरिश की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हो पाया? असल में बात ये कि हमारे यहाँ जो भी पीसीबी का सुप्रीमो होता है, वो अपनी एक पॉलिसी
लेकर आता रहा है। उनको हमेशा लगा कि वो हमेशा के लिए आए, लेकिन वो 1-2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। उसमें जो हमारे हैं कि उनकी जो सिलेक्शन होती है उसके पीछे सियासी हाथ भी होता है। तो ये जो चीज़ है ना कि कोई भी ऐसा चेयरमैन अपने फुली प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाता नहीं है, और आपस में इतनी खींचातानी होती है कि जब उसकी जगह नया चेयरमैन आता है तो वो एक नई पॉलिसी लेके आता है। जैसे इससे पहले मतलब थे हमारे जो इमरान खान साहब है, जब वो पीएम थे उन्होंने कहा था कि हमारी सिर्फ डोमेस्टिक में 6 टीमें होनी चाहिए और इसको ऑस्ट्रेलियन तर्ज पे होना चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में तो ठीक है, जहाँ आबादी बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे ठीक है एक्सपोर्ट्स का कल्चर भी, लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगर आप उससे उसकी जाहिर सी बात तुलना है। करें तो